हरे कृष्णा, राधे राधे। अक्षय तृतीया हिंदू सनातनी धर्म में बहुत बड़ी त्यौहार है। इस दिन दान, ध्यान, पुण्य कर्म, तर्पण इत्यादि का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी दिन बहुत सारा सामान भी खरीदा जाता है जो कि घर की सुख और समृद्धि की प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा भी शुरू हो जाता है। तो अक्षय तृतीया की पूजा हर घर में किया जाता है। पारंपरिक तरीके से जब पूजा करते हैं तो कौन सी सामग्री हमें चाहिए होता है? सबसे पहले तो हमें इस तरह का एक मिट्टी का कलश या मिट्टी का घड़ा चाहिए होगा, जो कि बिल्कुल नया होगा और इसमें जल भर के हमें इसे दान करना होता है। तो एक नया घड़ा चाहिए, साइज़ छोटा या बड़ा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 4 कोने में रखने के लिए 4 लोटा। 4 लोटा या 4 कलश ले सकते हैं। अगर इस तरह का कलश आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो ग्लास होता है ना उसमें भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखिए, पूजा पाठ में जो सामान हम यूज़ करेंगे वो जूठा नहीं होना चाहिए, मतलब हम उसी में पानी पीते हैं, उसी में पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का तांबा, पीतल, कांसे का नहीं है तो आप मिट्टी का भी छोटे-छोटे घड़ा आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो छोटा बड़ा साइज़ कितने लेंगे, कैसे लेंगे, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। और इसके साथ ही लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। घर में लक्ष्मी जी तो सभी को चाहिए होता है और सिद्धिविनायक गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा भी हर घर में इस दिन होता है। तो आपके परंपरा के अनुसार जिनके भी पूजन आपके घर में होते हैं, उनके तस्वीर, फ़ोटो आप ले लीजिए। आज के दिन घर पे धातु की लक्ष्मी गणेश जी लाना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या-क्या लेंगे, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही में लड्डू गोपाल जी की अगर सेवा पूजा है तो उनकी पूजन आप ज़रूर करें। आज से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाता है, तो ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर पूरे बॉडी में नहीं लगा सकते तो उनके मस्तक पे, हाथों पे और पैरों पे ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ठाकुर जी को भी हमने पूजा में हमारा लेना है। साथ में चंदन यात्रा के लिए इस तरह का अगर चंदन है जो लकड़ी वाली होती है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि नेचुरल होता है। इसके अलावा जो भी मार्केट में मिलता है अच्छी क्वालिटी का, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो चंदन हमें ज़रूर लेना है। साथ ही में पूजा का जो नॉर्मल सामग्री होता है जैसे रोली, कलावा, चावल और साथ ही में घी का दिया, माचिस, थोड़ी-सी दक्षिणा वगैरह, ये सारी चीज़ें ले लेनी होती है और ये सारी चीज़ें लगभग सभी पूजा में लगता है। हल्दी भी थोड़ी-सी ले लीजिए और ख़ास करके चंदन को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अक्षय तृतीया की पूजा में चंदन का विशेष महत्व है। कलश स्थापना अगर करना चाहते हैं तो देखिए, कलश स्थापना का जो सामग्री है हम सभी को ही पता है। अभी नवरात्रि के टाइम पे भी हम लोगों ने कलश स्थापना किया था, तो बिल्कुल उसी तरह से हमें कलश स्थापना करना होता है। लेकिन ये हर जगह कंपल्सरी नहीं है, हर जगह नहीं किया जाता है, ठीक है? साथ ही में सोना चांदी या कोई ऐसे सोना चांदी का पूजन किया जाता है। अगर नया लाए हैं तो उनका पूजा तो ज़रूर ही करना है, और अगर नहीं भी ला पाए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, तो जो भी सोना चांदी आपके पास है, शादी के गहने या सिक्का वगैरह, तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। ये घर की सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक होता है। तो इनकी पूजन आज ज़रूर करनी चाहिए। घर में जो सोना कभी पुराना नहीं माना जाता है, तो जो भी सोना आपके पास है उन्हीं की पूजन आज के दिन आप ज़रूर करें। चौकी में रख के अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही में देखिए, फूल ले लेंगे, दुर्वा घास ले लेंगे, माता रानी के लिए लाल फूल ले लेंगे। तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है, वैसे भी गर्मी के टाइम है तो इत्र, फूल, चंदन इत्यादि का पूजा में व्यवहार होना बहुत ही अनिवार्य होता है। साथ ही में हम जो सीजनल फल होता है वो फल ले लेंगे। तो फल का परिमाण थोड़ा-सा ज़्यादा रखिएगा क्योंकि घर में भी प्रसाद देना होता है। 4 कोने में जो 4 लोटा रखते हैं उसके ऊपर भी फल ही रखा जाता है और साथ ही में जो दान करते हैं उसमें भी फल लगता है। तो इसीलिए फल का परिमाण थोड़ा-सा ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है? 5 फल तो हमें पूजा के लिए लग रख जाता है, फिर इसमें भोग लगती है, फिर प्रसाद बढ़ता है, फिर दान होता है। तो इसी तरह से अक्षय तृतीया का पूजा में आप चाहे तो कोई मिठाई घर पे भी बना सकते हैं, खीर वगैरह भी बना सकते हैं, मिठाई लड्डू वगैरह लेके आ सकते हैं, चना का भोग लगा सकते हैं और आज के दिन चीनी, अगर मिठाई वैसा कुछ नहीं है तो चीनी या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। कुछ ना कुछ मीठा हमें आज के दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए, ठीक है? इसके साथ ही देखिए, चना दाल हमें लेके आना है। जौ या चना दाल, ये दोनों ही चीज़ ऐसे हैं जो स्वर्ण के बराबर माना जाता है। स्वर्ण खरीदना आज के डेट में सबके लिए संभव नहीं है। जो नहीं ले पाएँगे वो चना का दान कर सकते हैं, चना घर में ज़रूर लाना चाहिए। इसके साथ ही आप पंखा लेके आ सकते हैं। पंखा जो है ना शीतलता प्रदान करते हैं और आगे भी जब वट सावित्री पूजा होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आती है। भगवान को पंखे का सेवा दिया जाता है तो पंखा आप ले सकते हैं। आप चाहे तो मोर पंख भी लेके आ सकते हैं। मोर पंख के जो पंखा होता है उससे भी
ठाकुर जी को सेवा पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्षय तृतीया का पूजा का जो इम्पोर्टेंट सामग्री है वो। इसके साथ ही आप लोगों को बता के रखूँ कि आप चाहे तो इस दिन एक अखंड दिया का स्थापना कर सकते हैं। अक्षय अमर रहता है। आज के दिन जो भी अच्छा काम किया जाता है ना, वो अक्षय अमर रहता है। तो झूठ बोलना, निंदा चुगली इत्यादि से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो चैनल पर है, जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।